हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 14 जो कि प्रायिकता से संबंधित है। उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ जो दो प्रश्न लिखे हैं, इस पैटर्न का प्रश्न एक हमें हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है। हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायिकता होती क्या है। तो हम सीधी सी बात यूं कह सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। फिर इसमें पूछा गया है कि लाल हो और लाल नहीं हो। दो पैटर्न इस पूरी प्रश्नावली में काम करेंगे। एक तो ये रहेगा कि अगर किसी की प्रायिकता के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमें इसको ध्यान रखना है। अब ये अनुकूल और कुल होगा क्या, तो कुल परिणाम में हम वे सारी चीजें लिखेंगे जो टोटल ओवरऑल उस क्वेश्चन में दी जाएगी, और अनुकूल हम उसको लिखेंगे कि जिसको पूछा गया है। जैसे यहाँ लाल पूछा गया है तो हम यहाँ रख सकते हैं कि 3 लाल हैं, और कुल कितनी यहाँ कुल रखनी, तो 5 और 3 हम बोल सकते हैं कि 8, यानी इसकी प्रायिकता ओरली हो जाएगी 3/8। इसको लिखने का तरीका हम सीख लेते हैं। हम इस पहले वाले को, या आपकी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है, उसको सीख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे दिया है और क्या दे रखा हमें, तो गेंदों की संख्या दी गई है। हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कि लाल गेंद बराबर 3। फिर काली गेंद दी है हमें, जो कि दी गई है 5। अब ये तो गेंदों की क्रमशः संख्याएं दी गई है, हमें इन गेंदों की कुल संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कुल गेंद या कुल गेंदे बराबर 8। अब प्रश्न यूं पूछ रहा है कि लाल हो और लाल नहीं हो। हम सबसे पहले इसको निकालना सीख ले कि जब पॉजिटिव बात होगी तब इस प्रकार से निकल जाएगी, और फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लाल हो। हम डायरेक्टली इसकी जो कंडीशन दी गई है इसको हम यहां पर लागू करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे यहां से अनुकूल कितना है इस लाल के अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 3 है, और कुल कितना है तो जो कि हमने निकाला है 8 है। इस प्रकार से हम पॉजिटिव की निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, डायरेक्ट पूछा है लाल है, हम टोटल जोड़ लेते हैं पहले। 8 4 12 5 17, यानी 5/17। सफेद है यानी 8/17, और हरे नहीं है, इसको और इसको हम फिर दूसरे तरीके से करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक और तरीका होता है, वो होता है कि पी प्लस पी बार बराबर 1। इस रूल का हमें प्रयोग करना है, और ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव में भी हमको देखने को मिलता है कि कोई घटना घटित हो रही है और नहीं हो रही है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, क्योंकि घटना एक ही है। इस पैटर्न से हमें इस लाल नहीं हो को हल करना है। उसके बाद हरा नहीं है, इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। यहां हमने लिख दिया लाल नहीं हो, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि लाल होने की प्रायिकता, जिसको हम पीई से प्रदर्शित कर देते हैं, प्लस लाल नहीं होने की प्रायिकता पी बार बराबर हम यहां लगा देंगे। पी कितना दिया गया है, तो लाल की प्रायिकता अभी हमने निकाली 3/8, तो हम यहां लिखेंगे 3/8 प्लस पी बार को हम यहीं रखेंगे बराबर 1। हमें इसका मान निकालना है, ये प्लस का है, बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पी बार बराबर 1 माइनस 3/8। इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 8 एकम 8 मतलब 5/8, यहां से हमारा पी बार आ गया। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 8 में से 3 परिणाम अगर होने के हैं, तो 8 में से बचे 5 परिणाम वो न होने के होंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसी का अगला प्रश्न दिया है कि किसी डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इनमें से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं। यहाँ पर दोनों तो अपन नॉर्मली तरीके से निकाल सकते हैं। अगर लाल है और सफेद है तो कुल को रख के लाल की जितनी संभावना दी गई है वो ऊपर रख दे। उसके बाद इसको कैसे निकालेंगे, तो हम पहले हरे को निकालेंगे, फिर हम यहाँ बात रखेंगे कि हरा है और हरा नहीं है बराबर 1। उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे।
कंडीशन हमने क्रमशः लिख दी है। हम यहाँ पर पहले कुल कंचों की संख्या निकाल लेते हैं, जो कि आएगी 12 5 17। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लाल हैं की। तो लाल के बारे में कंडीशन यहाँ यूं दी गई है 5 है, यानी हमने यहाँ लिखा 5 और अनुकूल के बट्टे में कुल रखना है, यानी यहाँ 17 हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर लाल की जगह सफेद होता तो हम यहाँ लिखते सफेद, और सफेद की कंडीशन यहाँ दी गई है 8/17, तो हम यहाँ लिख देते 8/17। एक और बात, अगर सफेद के बाद यहाँ हरा नहीं है, हम पहले हरे को निकाल लेते हैं। हम यहाँ अगर हरे की बात करें तो ये हो जाएगा 4/17। अब ये हरा होने की प्रायिकता है, हमें हरा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे हरा है, उसको पी से प्रदर्शित कर देते हैं, प्लस हरा नहीं है, इसको हम पी बार से प्रदर्शित कर देते हैं बराबर 1। इसका मान जो कि अभी हमने निकाला है 4/17, प्लस हरा नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया पी बार बराबर 1। इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, यानी हम कर सकते 17 में से 4 गए 13/17। यहाँ हमने लिख दिया 13/17। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बार हमें देखने को मिलते हैं, तो हम इसे व्यवस्थित रूप से हल करना सीखें और अच्छे तरीके से परीक्षा में लिख के आए।